कप चाय ला दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं यही सोच रही थी कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। घर से निकलते वक्त जानती थी कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो फिर तुमने शो क्यों नहीं किया? खुद मेरे पास क्यों नहीं आई? आ जाती तो झगड़ा हो जाता। हो जाता तो क्या? यूं खुद में सिमट जाने से बेहतर है चीखो चिल्लाओ बाहर निकालो। शादी के बाद पहली बार मेरा अकेले बाहर जाने को दिल कर रहा था। तुमने उसकी भी इजाजत नहीं दी। कुछ देर के लिए मैं आजादी महसूस करना चाहती थी, बेखौफ खतर घूमना चाहती थी, एक नॉर्मल इंसान की तरह अकेले चलना चाहती थी, बगैर किसी फिक्र के एहसास के। क्या ये बहुत ज्यादा है? मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया? नहीं, अगर चाहिए तुम्हारा सबसे बड़ा हक है, मगर अभी ये नहीं कर सकता दिलान। तुम मुझसे सब कुछ मांग लो, बस ये मत कहो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। इन हालात में ये मुमकिन है ही नहीं। जब हमारी जिंदगी ही नॉर्मल नहीं तो हम नॉर्मल लोगों की तरह कैसे रहें? ओ, जरा मेरी गुल को तो देखो। फरात, वो ना कुछ दिनों से मेरा मैदा अजीब सा रहता है, मतली वगैरह। तो क्या इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है ना फरात? अरे गुल, कहीं तुम आहिस्ता फरात, फौरन खुश मत हो, हमें कुछ भी मालूम नहीं है अभी। बस एक उम्मीद है, हो भी सकता है यानी। ठीक है गुल, तो चलो टेस्ट कर लेते हैं, मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ठीक है, मैं अभी फौरन से मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ।
दरअसल मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो। कैसे नाराज हो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। घर से निकलते वक्त मीरान को साथ लाना चाहती थी। दिल ने चाहा माँ और बेटा दोनों साथ वक्त गुजारे। बाहर आजादी से अपने बेटे मीरान के साथ घूमूं मुझे अच्छा लगता, मगर नहीं कर सकी। डर था कोई हमारा पीछा ना करे, कोई मीरान को नुकसान ना पहुंचाए। डर रही थी। क्या हमारा बच्चा ऐसे ही बड़ा होगा बारान? डर की दीवारों के पीछे ही पले बढ़ेगा? हमने खूनी दुश्मनी से भागते वक्त भी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी थी। जिंदगी हम सब के लिए चलती रही थी। ये मेरी पसंद की जिंदगी नहीं दिलान। मैं भी इन हालात से खुश नहीं हूं और मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस हालात में इस वक्त हम हैं, बदकिस्मती से उनका तकाजा यही है और मैं वही कर रहा हूं जो जरूरी है। गलत ना समझना, मैं शिकायत नहीं कर रही। जब तक तुम और मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं हर हाल में जी लूंगी। मैं बस आज के दिन, बस आज एक आम से इंसान की तरह आम सा दिन गुजारना चाहती थी, लेकिन जैसा चाहा वैसा हो नहीं सका। मीरान के लिए कुछ चीजें ली हैं, तुम्हारे लिए पेन लिया है, अपने लिए किताब, बल्कि मैं मार्केट भी गई थी बारान। तुम्हें पता है कितने अरसे बाद ये सब किया मैंने। पूरी मार्केट में यूं ही घूमना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑरेंज चॉकलेट भी ली है मैंने। मैं तो बस आज जरा खुलकर ताजा हवा में सांस लेना चाहती थी और कुछ नहीं। तुमने ठीक किया, ठीक किया। दिलान वाकई बहुत थक चुकी है बाबा। अब वो कैसी है? बेहतर है, बाहर जाना उसे अच्छा लगा। मैं समझता हूं उसे, बहुत बर्दाश्त किया है उसने। दिलान बहुत मजबूत है, बहुत कुछ झेल चुकी है, लेकिन ये दिन भी गुजर जाएंगे बेटा, इंशाल्लाह। वैसे दिलान है कहाँ? मीरान के साथ है वो इस वक्त। अच्छा, मीरान का नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। ये मोहब्बत भी कैसी अजब चीज है। औलाद की औलाद से मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती। मीरान के आने से हमारी जिंदगी में रौनक आ गई है। मैं समझता हूं आपको बाबा। मीरान दरअसल ऐसे वक्त में आया कि सबके लिए उम्मीद बन गया।
जैसे हमारे घर में जिंदगी आ गई हो। बिल्कुल बेटा, अल्लाह करे हम सब मिलकर उसके अच्छे दिन भी देखें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। खुशी दरअसल अपने प्यारों की खुशी होती है बाबा। मीरान के चेहरे की जरा सी मुस्कुराहट पूरी दुनिया के बराबर है। ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जरा अहमद साहब से मिल लेता हूँ जाकर। मैं भी जरा दिलान को देख लूं। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, माफ करना, जरा देर हो गई मुझे। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा। अभी दोबारा देख कर आई हूँ घर। यार शादी के बाद तो रोज ही देखोगी, जी भर के देख लेना, बस भी करो अब। हाँ ये बात तो है। और वैसे भी हमारी शादी में कितना कम वक्त रह गया है ना। अच्छा खैर इन बातों को छोड़ो, वहाँ नीचे जो पतीली रखी है ना वो लाकर मुझे दो। ये लो। ढक्कन हटाओ। हारून, ये क्या है? क्या हमारी शादी इस जगह पर होगी? हारून, ये जगह तो। हाँ बिल्कुल, वही बड़ी जगह वाला वेन्यू है। वही वेन्यू जो तुम चाहती थी, यही है ना वो। और वैसे तुम्हें वहाँ एलर्जी भी नहीं होगी, है ना? अरे हारून, आज तुमने मुझे इतना खुश किया है। थैंक यू सो मच। बस भी करो। शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही चमकती रहो। थैंक यू सो मच। कैसी हो अब? ठीक हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सो सॉरी। तुम वैसे ही इतने मसाइल से गुजर रहे हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम भी तो ये सब झेल रही हो ना। असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। मीरान कहाँ है? मीरान पाशा नहाने के बाद गहरी नींद में चले गए हैं, मगर थोड़ी देर में जाग जाएगा। बच्चे ऐसे ही सोते हैं। उसे नहाना पसंद है, जैसे उसका असल घर पानी ही हो। तुम्हें ऐसे मुस्कुराते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये पहन लोगे? वो क्यों? सरप्राइज।
के पास मेरा वेट करना। सरप्राइज। पहले मीरान को फीड करवा दूं, फिर हम आ जाएंगे फौरन। ठीक है। मैं निकल रहा हूं जवेरिया। जवेरिया, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, कल से दिख रहा हूं बुझी बुझी से लग रही हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ, परेशान हो क्या? जवेरिया देखो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इसमें कौन सी परेशानी की बात है, बोलो ना। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना जवेरिया? मजाक कर रही हो? ऐसा ही है ना? बिल्कुल नहीं, ये मजाक नहीं है। बेहतर है कि हम यास्मीन की शादी को खराब ना करें। बाद में बात करेंगे इस पर और कानूनी तरीके कार पर चलेंगे। अब ये क्या है? देखिए, हमारे छोटे आगा बड़े आगा के पास आ गए हैं। ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। तुम दोनों वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हो, माशाल्लाह। तुमसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा। तो हमारा सरप्राइज पसंद आया? बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। हम वाकई एक अच्छी टीम है। मेरे छोटे आका, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह मेरे हैंडसम। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। छोटे आका की वेस्ट कोट भी बहुत जच रही है। आज ही ली है। मेरे पास तो काफी अरसे से थी, मगर पहनने का मौका नहीं मिला था। इस लम्हे को कैद करना बहुत जरूरी है। आए जरा अम्मी जान, आ जाए। इस जरा मेरी जेब में रख दो। मेरे शेर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे शेर, कितने हैंडसम लग रहे हो आज तुम। आपके नाम पार्सल आया है। थैंक यू। चू चू चू, मेरा प्यारा बेटा, मेरा हैंडसम। हाँ, भेजने वाले का नाम और पता कुछ भी नहीं लिखा है। या अल्लाह, ये वक्त तो गुजर ही नहीं रहा।
गुल, तुमने चेक किया? हम माँ बाप बनने वाले हैं। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? दिलान, बस बेटा बस। दिलान रिलैक्स, बस फेंक दो इसे। दिलान इसे मत देखो। ओके ओके, श्श्श। दिलान फेंक दो इसे दूर। ठीक है, रिलैक्स, रो मत मेरी जान। मीरान को बचाना होगा, हमें से बचाना होगा, हमें से बचाना होगा बाहर। रिलैक्स हो जाओ, डरो मत। दिलान मुझे देखो, डरो मत, डरो मत, ठीक है ना? कोई से हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी जान रिलैक्स रहो प्लीज, कुछ भी नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, समझ गई ना? हौसला रखो बस, हिम्मत करो प्लीज, संभालो खुद को, मुझे देखो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है मेरे बेटे, रो मत, रो मत, मत रो मेरी जान, रिलैक्स रहो। तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो जवेरिया? इस बात से क्या मतलब है? जवेरिया देखो, ये अगर मजाक है तो बहुत ही फजूल है, लेकिन तुम इनकार कर रही हो, क्या हो गया यार? जवेरिया, ये तलाक कहां से आ गई? क्या हो गया यार, बोलो, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? परवीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, बताओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो जवेरिया? आखिर कैसा सवाल है ये? तुम दोनों को मैंने पार्क में साथ देखा है, परवीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जयदत्त? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जवेरिया, तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो जवेरिया? मैं इतने सालों से तुम्हारा शौहर हूं, क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? तुम इतने सालों से मुझे पहचान नहीं पाई? हाँ, बिल्कुल नहीं पहचाना तुमने मुझे। तो फिर ठीक है, बताओ, क्या ये सब कुछ झूठ था जवेरिया? अगर तलाक इतनी ही आसान है और वाकई तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है फिर। ठीक है, ले लेते हैं हम तलाक। घर की शादी गुजर जाने के बाद इस मामले को घसीटने के बजाय हम किस्सा खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी तलाक की वजह से उनकी शादी बर्बाद हो, समझ रहे हो ना जयदत्त? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ना? बस रोना मत, रिलैक्स, रो मत मेरे बेटे, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। भाभी, ये क्या हुआ? ये खून कैसा है? आराम से, किसी का खून नहीं है। मीरान को लो फरत और अंदर चले जाओ। नहीं, चलो। मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। दिलान रिलैक्स, मुझे मेरे बेटे से जाओ। दूर मत करो। मीरान, बारात रिलैक्स हो जाओ दिलान। मीरान।
दिलान, जाने दो। दिलान रिलैक्स, दिलान रिलैक्स हो जाओ। देखो मुझे, देखो, संभालो खुद को दिलान, दिलान। बात सुनो मेरी, कुछ नहीं हुआ है, संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ, संभालो खुद को। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, ओके? रिलैक्स। बारान, मुझे मेरे बेटे के पास जाना दिलान यहाँ है। देखो मेरी तरफ, बात सुनो मेरी, मुझे देखो। हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में मिरान के पास और अपने बेटे को बहुत बहुत प्यार करेंगे, लेकिन पहले रिलैक्स होना होगा, समझो इसे, ठीक है ना मेरी जान? लेकिन इस हालत में नहीं, समझ गई ना? मुझे देखो, सब ठीक है अब, वैसे कुछ भी नहीं होने दूंगी बारान, कोई नुकसान नहीं होने कुछ दूंगी नहीं होने बारान। देंगे उससे, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स मेरी जान। मेरा बेटा। रिलैक्स, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। मिरान को कोई छू भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। यकीन नहीं आ रहा, ये तो सरासर दरिंदगी है। जवाहिर अब हद से आगे निकल गया है। बल्कि वो जेल में बैठकर ये सब कैसे कर रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पैकेट कहां से आया और कैसे आया। मुझे डर लग रहा है फरात, वो आदमी तो किसी भी हद तक जा सकता है। डरो मत कुल, सब ठीक हो जाएगा। हर जुर्म का इख्तिताम होता है, जवाहिर का भी होगा। उस आदमी की वजह से हमारी कितनी ही खुशियां मान पड़ गई। गुल, फिलहाल बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, उस वक्त तक जब तक ये मुसीबत टल ना जाए, ठीक है? ठीक है। आप ठीक है ना? ठीक हूँ गुल। मेरी जान हो तुम, जिंदगी हो मेरी। हमारी जिंदगी हो। देखो जरा कितना पुरसुकून है। इतना मासूम है कि इसे देखकर लगता है कि अब इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। और अब एक भी बुराई मुमकिन नहीं लगती। ऐसा ही होगा, सब अच्छा होगा, देखना तुम। हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल दिन गुजर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। नहीं होगा बारान, हमेशा यही कहते हैं मगर नहीं होता। हर चीज का एक अंजाम होता है, बुराई का भी। अब तो मुझे शक होने लगा है। ऐसा नहीं चलने दे सकते बारान। अब बस
तुम ही हो हमारी वाहिद हकीकत। यहाँ से चलते हैं बारान, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। हाथ पैर अब तक कांप रहे हैं। अगर मेरी ये हालत है तो भाभी का तो सोच भी नहीं सकते। ये किस किस्म की दरिंदगी है? मेरा खून खौल रहा है। बच्चे की धमकी देना, ये सोचते हुए भी दिल कांप जाता है। हमें उसे हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। ये वही जंगली हैवान है। उम्र भर मैंने बहुत कुछ देखा है, मगर ऐसा कभी नहीं देखा। इस बार जवाहिर हाथ से गुजर गया है। बारान, कहो मेरी जान। मैं जाने के बारे में संजीदा हूँ। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। देखो, मैं जानता हूं कि आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए दिलान, लेकिन फिलहाल इस पे बात नहीं करते। हमारे इमोशंस इस वक्त पीक पर हैं। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को गलत कह बैठे। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, बहुत टेंशन ले ली। ठीक है। आ जाओ। दिलान, तुम ठीक हो ना? चलो आ जाओ, आराम जरूरी है, बेहतर महसूस करोगी। चलो। अगर उसी हकीकत में आंख खुले तो आराम हल नहीं है बारान। आ जाओ मेरी जान, चलो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हम जाकर एक नई जिंदगी बनाएं, ऐसी जिंदगी जिसमें दुश्मनी, खौफ, खून ना हो। हमें छोड़ो। क्या मीरान इसका हकदार नहीं? दिलान प्लीज, ये बातें बाद में करेंगे। हर चीज का एक वक्त होता है। फिलहाल आराम करो बस। चलो। चलो बैठो यहाँ, शाबाश।
उस लम्हे को नहीं भुला पा रही बारा। हाथ धोने से तो ये खून का दाग हट गया, इसके निशानात मिट गए, लेकिन अपने जहन से कैसे मिटाऊं? कई दिनों तक भी धोती रहूं तब भी लगेगा जैसे खून के धब्बे कभी नहीं जाएंगे। वो खून का दाग। बस प्लीज रिलैक्स। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी घटिया धमकियों की इजाजत नहीं दूंगा। मीरान के करीब कोई नहीं आ सकता। इस बारे में मत सोचो, ठीक है? रिलैक्स। समझ नहीं रहे तुम। अब मैं ये काम जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत के साथ, बेटे के साथ, खानदान के साथ, बिना खौफ के, बगैर ये सोचे कि कहीं मेरे प्यारों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंच जाए। क्या मैं नहीं चाहता? क्या मैं इन सब हालात से खुश हूं? मालूम है तुम दुखी हो। मीरा और मीरान का सोचकर खुद को रोके रखते हो तुम। मैं सब जानती हूँ, हर बात समझती हूँ। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं बस अब इस सब से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सर छुपाने के लिए छत, खाने के लिए एक सुकून वाला लुक़्मा मेरे लिए काफी है बारान। जब तक तुम और मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं हर जगह, हर हाल में खुश रह सकती हूँ। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरी जान, कोई शक नहीं इसमें। मगर हम नहीं जा सकते, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल डर के भागने जैसा होगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि बारान का रबी अपने दुश्मनों से भाग गया। भाग गया कह ले या चला गया कह ले, इसमें फर्क पड़ने वाली कौन सी बात है? क्या इन लोगों की बातें क्या हमारी अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आखिर कब तक भागेंगे हम दिलान? कहां जाएंगे? और जहां जाएंगे वहां आजाद होंगे? अपनी फैमिली को यहां अकेला छोड़कर खुश रह सकेंगे हम? ठीक कहा, मगर मैं टूट चुकी हूं। मैं मजीद ये जंग नहीं चाहती। मैं भी जंग नहीं चाहता दिलान, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने दुश्मनों की जड़ें ना काट दूं। यहीं रहूंगा, क्योंकि जंग इसी तरह खत्म होती है, और जंग खत्म होने तक मैं खत्म नहीं होऊंगा। ये कभी खत्म नहीं होगी। ये दुश्मनियां मुसलसल बढ़ती जाएंगी। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम इन बुराइयों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हम तो खुद हम ही नहीं रहे। खुदा के लिए चलो यहाँ से। मेरी बात सुनो। नहीं जा सकता, ऐसा ही हूं। तुमने इसी बारान से मोहब्बत की है, तो मुझसे ये तवक्को मत रखो कि मैं कोई और बन जाऊं। कम से कम एक बार सोच तो लो।
सोचने को कुछ नहीं है।